एटलीस्ट एग्जाम वाले डे रेस्ट करो, सबसे बेस्ट चीज़ है। जो पढ़ लिया, एक दिन में कुछ करने वाला होने वाला है नहीं, लेकिन एक अच्छी टिप बताने वाला। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस नहीं करने वाले ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो हम नहीं डिस्कस करने वाले कि सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम जो होने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, कौन कौन लोग एलिजिबल है या नहीं है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं नीचे ऑफिशियल वेबसाइट डाल दूंगा सिनर्जी मैरीटाइम की, वहाँ पे जाकर आप खुद ही पढ़ सकते हो। और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है कि एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना। सो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि 18 डेज आपके पास सिर्फ 18 डेज है आज से, और 11 अगस्त को इंजन कैडेट का एग्जाम होने वाला है, सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम का। और इस 18 डेज में ऐसी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट स्टेप्स मैं आपको बता सकूं कि अगर आपने अभी तक आपके पास अगर इतना अच्छा नॉलेज नहीं फिर भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट 1 गो में आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो बिल्कुल ही स्मूथली। ये कोई मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं इस वीडियो में आपको मोटिवेशन देने वाला हूँ। बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे कैसे क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है ताकि बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाओ आप इस एग्जाम को क्लियर करने में, और 1 ही गो में, मतलब 1 गो 1 अटेम्प्ट और ये एग्जाम हो जाएगा आपसे क्लियर। सो 18 डेज एंड बेस्ट स्ट्रेटजीज इज कमिंग अप फॉर यू। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है एप्टीट्यूड। ये हमेशा याद रखना, एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी आपकी मार्क्स में। जरा आप सोच के देखो, हर कोई स्टूडेंट 4th ईयर तक आते आते इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स काफी पढ़ लेता है। मरीन इंजीनियरिंग का अगर अच्छा नॉलेज भी नहीं कहे तो एवरेज नॉलेज हर एक स्टूडेंट के पास में होता है। तो जो मरीन इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो 100 मार्क्स का मरीन इंजीनियरिंग है और 100 मार्क्स के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है। तो अगर 100 मार्क्स के अगर मरीन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है तो हर कोई एक एवरेज स्टूडेंट उसे अटेम्प्ट कर लेगा, या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, उसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर आपको मरीन इंजीनियर क्वेश्चन आता है तो आप ऑन द स्पॉट कर लोगे, नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप 1 घंटा बैठ के सोच भी लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि तो फिर एप्टीट्यूड में ऐसा क्या किया जाए। तो जो स्कोरिंग पार्ट है वो है एप्टीट्यूड। ये हमेशा याद रखना, अगर एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, तो जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है वो इस बाजी को लेकर जाएगा, चाहे उसका मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज एवरेज हो तो भी चलेगा, अगर एवरेज है तो भी चलेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके पास अगर बहुत ही अच्छा एप्टीट्यूड का नॉलेज है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो एक ही गो में इस एग्जाम को क्लियर कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एप्टीट्यूड। आज से हमारे पास 18 डेज है, 18 डेज को डिवाइड करते हैं 10:8। हमको 10 डेज जो देने वो एप्टीट्यूड के लिए देने। एप्टीट्यूड में भी सब कैटेगरीज दे रखी है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी वो सब कैटेगरीज। उन सब कैटेगरीज को सिंपली आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करना है। न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चंस उठाओ, 10 क्वेश्चन उठाओ, 12 क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो, हो जाएगा। हर कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वही एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट रही बात टाइम मैनेजमेंट की एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में। तो टाइम मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में अब आपको ये करना, हर एक टॉपिक के सब कैटेगरीज भी दे रखी, जैसे एप्टीट्यूड में अगर न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, स्पेक्ट्रल रीजनिंग हो गया, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिंपली सर्च टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, और वहां पर जाके आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी, बहुत सारी, हर चीज को मिलाना स्टार्ट करो। सिंपली उस साइट पे क्लिक करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हमेशा याद रखो क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर सकता है एप्टीट्यूड का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर 1 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कैसे सेलेक्ट होंगे। मैं अगर वही क्वेश्चन अगर 1 मिनट में करूंगा तो मेरे चांसेस ज्यादा है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, 10:8 रेशियो में 10 डेज आपको एप्टीट्यूड में देने हैं। अब बहुत सारी कैटेगरीज है, अब एक कैटेगरीज को खत्म करते हुए चलो, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक कैटेगरी के 100 क्वेश्चंस तो लगा ही दो। बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर आप हर एक एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चंस लगा दो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आती है, आपको शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होती है, तो अब आप लोग क्या करते हो, उसको लॉन्ग जो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स है उसको आप यूज करते हो और आप वहीं पे फंस जाते हो। न्यूमेरिकल रीजनिंग, सर्च ओवर द इंटरनेट, सर्च ओवर द यूट्यूब, लाइक न्यूमेरिकल रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या इस प्रोसीजर की होती है। जहां पर एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स में आप 30 सेकंड्स में वो क्वेश्चन कर सकते हो। सब कैटेगरी को सर्च करना है यूट्यूब पर, डेटा इंटरप्रिटेशन शॉर्ट ट्रिक्स, नंबर ऑफ वीडियोस आपके सामने आएगी और फ्री का नॉलेज है मिल रहा है, और वो शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करो। उस शॉर्ट ट्रिक को एक पेपर पे लिखो, हर एक सब कैटेगरीज को आपको लिखना है, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है आपको इंटरनेट से समझनी है, लेकिन याद रखना आपके पास सिर्फ 10 दिन है, तो काफी ही मतलब दिमाग से आपको 10 दिन जो है वो एप्टीट्यूड को देना है। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन ये, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 7 to 8 मिनट्स इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन,
तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको जो पकड़ बनानी है वो है एप्टीट्यूड पर, क्योंकि एप्टीट्यूड पर अगर आपकी पकड़ बन गई तो मरीन इंजीनियरिंग में आप अगर एवरेज भी है तो इट्स ओके, आपका एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपका पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन है, सब भी मिलाने चाहिए या कुछ वेराइटी के मिलाने चाहिए। मैं आपको बोलूँ स्टेप बनाओ 100 क्वेश्चन ऑफ ईच सब कैटेगरी, चाहे वो न्यूमेरिकल रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या और भी कोई भी कैटेगरी हो, सब कैटेगरी हो, हर एक के 100 क्वेश्चन आपको मिलाने हैं। हर एक कैटेगरी को यूट्यूब पे सर्च करके उसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी, क्योंकि लोग यही गलती करते हो, कन्वेंशनल मैथमेटिक्स यूज करने लग जाते हैं जो हमने 12th तक में पढ़ी थी। और वो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हेल्प करेगी, लेकिन वो आपसे एप्टीट्यूड क्लियर करने में वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपको 4-5 मिनट लग रहे हैं एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 100 मार्क्स एप्टीट्यूड के है। एक्सपेक्टेड नहीं, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 80 तो मान के चलो कि आपको 80 क्वेश्चन तो राइट करके आने हैं इस एग्जाम के एप्टीट्यूड क्वेश्चन में। अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिया तो फिर आप मरीन इंजीनियरिंग में कम क्वेश्चन भी अगर करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 80 क्वेश्चन तो आपको मान के चलना है कि एप्टीट्यूड का आपको करना ही करना है। अब जो तैयारी हो चुकी है वो तो हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स बहुत लोगों को नहीं पता है, वो आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब पे हर एक सब कैटेगरी को सर्च करके, उसमें आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। पीछे मेरे पास बचे 8 दिन, अब इस 8 दिन को मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज इंप्रूव करने में कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, कैसे कैसे इंप्रूव किया जाए। इसमें थोड़ी सी फिजिक्स भी पूछ लेंगे, थोड़ी सी केमिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मरीन बॉयलर्स, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स, मरीन आईसी इंजन्स, बहुत सारे ये जो टॉपिक्स है सब टॉपिक्स, ये भी आपके जो 100 मार्क्स का एक और पेपर होगा, मतलब कि 100 + 100 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। दोनों एक ही एग्जाम है, लेकिन 100 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो हम 100 नंबर की बात करेंगे वो है मरीन इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है उनको कैसे इंप्रूव करें। बहुत वास्ट चीजें हैं, कैसे कहाँ से कुछ क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अब आप कन्वेंशनल मेथड जो यूज करेंगे, अपने जो कॉलेज के नोट्स है, बुक्स है, वो पढ़ने जाएंगे तो आप बिल्कुल ये एग्जाम आपसे क्लियर बड़ी डिफिकल्टी से होगा जहां तक मुझे पता है। लेकिन आप एक मेथड ये यूज कर सकते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आपके पास क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कहाँ से हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कहाँ से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मरीन इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस है वो तो इंटरनेट पे इतने अवेलेबल होते नहीं है, तो उनकी हम प्रैक्टिस कैसे करें, उसको कैसे मास्टरी करें विद इन 8 डेज। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक बताने वाला हूँ, एडवांस मरीन इंजीनियरिंग बुक हमारी। इसमें हालांकि इंटरव्यू क्वेश्चन है, फिर उसके नीचे आंसर दे रखा है, लेकिन इसमें हर चीज को कवर किया गया है, इसमें हर चीज हर सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के अगर 2-3 पैराग्राफ में उसका शॉर्ट नॉलेज, कॉम्पैक्ट नॉलेज गैदर कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सेफ्टी पे जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वर्कशॉप पे जो आते हैं, वो हमने बेसिक मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस में डाल रखे। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू बुक नहीं है, इट्स लाइक अ इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक। एक क्वेश्चन है उसका आंसर, एक क्वेश्चन है उसका आंसर है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर दिस रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज द इंटरव्यू। तो बहुत ही शानदार बुक है। आपका इंटरेस्ट हो तो लो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इंटरनेट पे फ्री पीडीएफ चल रही है जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत सारे, अराउंड 3000, उसके बिलीव मी उसके बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो गलत है। मैंने खुद ने वेरीफाई किया है, बहुत सारे आंसर्स उसमें गलत है। और लोग क्या कर रहे हैं, उसी पीडीएफ को कन्वर्ट करके उसी को सेल कर रहे हैं, बेच रहे 700-800 रुपए में। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको बता देता हूँ, उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, इवन क्वेश्चंस भी गलत है, उनके आंसर से बहुत सारे वो तो बिल्कुल ही मिसमैच करते हैं जो रियल आंसर्स है उनसे। तो आपको देखना है कि कॉम्पैक्ट नोट्स जो आपको मिल रहे हैं वो उसकी तरफ जाओ, या फिर आप पूरे अपने जो कॉलेज के नोट्स है, बुक्स है, उसको 8 दिन में खोलो। तो 8 डेज में ये सब करना पॉसिबल नहीं है कि आप कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हो, ये सब चीजें बुक्स खोल रहे हो, नोट्स उठा रहे हो, क्योंकि वो समय होता है एटलीस्ट आपके पास 2-3 महीने होते तो। लेकिन आपके पास सिर्फ 8 डेज है। 8 डेज में आपको कहीं ना कहीं से कॉम्पैक्ट नॉलेज मिल जाए, और वो कॉम्पैक्ट नॉलेज ऑथेंटिक हो, अच्छा नॉलेज हो, तो वो आपको मिल जाएगा हमारी बुक्स में। अगर आपको पसंद आती है तो आप बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज भी नहीं करनी है तो इसका भी मैं आपको अल्टरनेट बता देता हूँ कि अब क्या करें, हमको ये चीज भी नहीं करनी है तो अब मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज 8 डेज में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कि ताकि ये सिनर्जी का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों 8 डेज काफी कम पीरियड है, इसमें पॉसिबल नहीं है कि बुक्स और ये सब कुछ आप पढ़ सकते। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा मेथड अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन ये ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है। जो भी आपके कॉलेज क्लास, जो भी अगर जो टॉपर्स जो नोट्स बनाते हैं, सिंपली उसको कॉपी कर दो, वो नोट्स पढ़ते जाओ, और उसी में आपको बहुत सारा सीखने को मिल जाएगा। और हालांकि ये बहुत ही बुरी आदत है किसी के नोट्स के ऊपर डिपेंड होना, लेकिन अब आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, तो इससे आप अपना रिफ्रेश कर सकते हैं जल्दी जल्दी जो अपने जो नोट्स है वो पढ़ के। एक अच्छा तो नहीं, लेकिन एक एवरेज आप मरीन इंजीनियरिंग का नॉलेज गैदर कर सकते हैं अगर आपको 8 डेज है। लेकिन अगर अच्छा नॉलेज आपको गैदर करना है तो मैंने जो बुक्स बताई, फैंटास्टिक नॉलेज है, हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। जो
सिनर्जी के रिटर्न एग्जाम में है और इंटरव्यू के लिए ये बुक्स तो फाड़ू है ही। इसमें पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रिटर्न एग्जाम पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये सब कुछ आपको कैटेगरी, सब कुछ क्वेश्चन, सेफ्टी कल्चर, वर्कशॉप हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपके मरीन आईसी इंजन्स, ये सब जो मरीन के जो एडवांस सब्जेक्ट है ये सब तो उसमें है ही है। तो उससे आपको काफ़ी एक बूस्टअप सा मिल सकता है। उस बुक्स के थ्रू आप गो अप करोगे तो क्वेश्चन के बाद आंसर तो आपको एक कॉम्पैक्ट शॉर्ट नोट की तरह आप उसे देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द होल थ्योरी सब्जेक्ट्स, होल बुक्स। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी हो सकती है। 8 डेज में आप मरीन इंजीनियरिंग का ये नॉलेज क्लियर कर सकते हो और 10 डेज में आपने एप्टीट्यूड को क्लियर कर दिया। अब बात आती है एग्जाम वाले डे क्या किया जाए। एग्जाम वाले डे मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड चीज़ है कि एग्जाम वाले दिन लोग सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 11 अगस्त को एग्जाम है तो उस दिन तो पूरी रात नहीं सोना है, ये सब कुछ करना है। ये तो बेसिक चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम वाले डे रेस्ट करो। सबसे बेस्ट चीज़ है, जो पढ़ लिया, एक दिन में कुछ करने वाला होने वाला है नहीं। लेकिन एक अच्छी टिप बताने वालों की, एप्टीट्यूड ही आपको पास करवाएगा एग्जाम। जो एप्टीट्यूड के आपने जो शॉर्ट जो ट्रिक्स है जो यूट्यूब से आपने कॉपी करके लिखी है, 4-5 पेज के जो आपने नोट्स बनाए, इनफ है, उसको रीड करो ताकि वो फॉर्मूलाज है कुछ तो वो आप याद कर पाओगे, या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है तो वो आप याद कर पाओ। और मरीन इंजीनियरिंग को ज़्यादा छूने की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, पता है कि प्यूरीफायर में डिस्प्लेसमेंट वाटर क्या होता है तो पता है। अगर नहीं पता क्या होता है तो फिर मैं 1 घंटा बैठ के भी सोच लूँगा तो भी समझ में तो आने वाला वैसे भी नहीं है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, आता है तो आता है। हालांकि जो बेसिक आपने 4 साल में बनाया वही काम आएगा, लेकिन एक 8 डेज में कॉम्पैक्ट नोट्स के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक ब्रशअप कर सकते हैं अपना नॉलेज और एक अच्छे एवरेज से हल्का सा ज़्यादा जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड की थी, आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हो, वरना जो मैंने दूसरा तरीका बताया जो टॉपर्स के नोट्स है उनको रेफर करना स्टार्ट करो। नोट्स और बुक्स के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज इट विल डेफिनेटली कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सो मैंने जो आपको ये दोनों स्ट्रेटजीज बता दी, अच्छे से इसको फॉलो करो और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। लेकिन इससे पहले एक बात बोलना चाहिए, एग्जाम वाले दिन थोड़ी रेस्ट करो और जो नोट्स आपने बनाए हैं ना शॉर्ट एप्टीट्यूड के, वही पढ़ो। एप्टीट्यूड ही आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में 100 में से जो 100 क्वेश्चन है वो 100 के 100 अगर आपने सही भी कर दिए तो भी कुछ नहीं होने वाला अगर आपका एप्टीट्यूड पुअर है। टाइम मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, गो फॉर इट। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बना दो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन व्हील्स।